नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिरे वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवमं गतिं भोक्ष्यामि समय पाहुड सुध केवली समय सारजी ग्रंथाधिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपने श्लो अमृत चंद आचार्य इस पर हम अनेकांतमयी स्वरूप को समझ रहे हैं। अपनी चर्चा हो गई थी तो फिर क्या 251 का भावार्थ देखना था अपने को, है ना। एकत्व और अनेकत्व भंग चल रहा है, एकत्व और अनेकत्व। एकत्व में कह रहे हैं ज्ञान है। अपन एक बार 250 का भावार्थ और 251 का भावार्थ देख रहे हैं, है ना, क्योंकि ये दोनों भंग एक है ना। कह रहे हैं ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार रूप परिमित होने से अनेक दिखाई देता है, अनेक हो नहीं जाता। ज्ञान है वह ज्ञेयों के आकार रूप परिमित होने से अनेक दिखाई देने से, इसलिए सर्वथा एकांतवादी उस ज्ञान को सर्वथा अनेक खंड खंड रूप देखता हुआ ज्ञान में ऐसे निज का नाश करता है। पता नहीं ना अपना स्वरूप, तो नाश करता है, मैं खंड खंड हो गया। और स्यादवादी तो ज्ञान को ज्ञेयाकार होने पर भी सदा उदयमान द्रव्यत्व के द्वारा एक देखता है। स्यादवादी एक अनेक अनेकांत को जानने से क्या करता है, ज्ञेयाकार झलकने पर भी अपने को एकाकार रूप समझता है। ठीक है, अब अनेकत्व में क्या गड़बड़ है? वो तो अनेक जान ही रहा है, तो अब उसको ये समझाया ना कि तुम अनेक नहीं होते, तुम तो एक रहते हो। तो फिर दूसरा गड़बड़ हो गई कि अब मैं एक हूं, मुझे एक ही रहना चाहिए, तो मेरे ज्ञान में अनेक ज्ञेयाकार नहीं झलकने चाहिए। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं अनेक ज्ञेयाकार झलकने पर भी मेरी उनसे नास्ती है और मैं एक रूप ही रहता हूं, ये अनेकांत है। तो या तो कोई ऐसा जानेगा कि ज्ञान ही अनेक हो गया, तो या तो कोई ऐसा जानेगा कि उसमें अनेकत्व प्रकाशित ही ना हो। ऐसा देखो 251 का भावार्थ। एकांतवादी ज्ञेयाकार रूप अनेकाकार रूप ज्ञान को मलिन जानकर, ये सबकी समस्या है। क्या समस्या है? कोई भी परद्रव्य झलकता है तो मैं मलिन हो गया। खाने पीने उठने बैठने के भाव झलकते हैं तो मैं मलिन हो गया, मेरे को तो ऐसे बुरे बुरे भाव आते। और अच्छे भावों से अच्छा हो गया, ये भी मलिनता है। क्या बोला? खराब भावों से बुरा हो गया और अच्छे भावों से अच्छा हो गया, दोनों मलिनता है, दोनों। स्वरूप कैसा है कि अशुभ झलके शुभ झलके,
मैं तो सदा एक रूप रहता हूँ। तो उसने एक अनेक स्वरूप को समझता है, एक रहता हूँ और अनेक गेयाकार झलकाना मेरा स्वभाव है, और वे अनेक गेयाकार रूप में होता नहीं, ये अनेकांत है। तो क्या बोल रहे हैं? ज्ञान को मलिन जानकर उसे धोकर, उसे धोकर उसमें से गेयाकारों को दूर करके ज्ञान को गेयाकारों से रहित एक आकार रूप करने को चाहता हुआ ज्ञान का नाश करता है। देखो, आत्मानुभूति के काल में उस समय भी अनेक गेयाकार झलकते हैं। अब सुनो, स्वपर प्रकाशक स्वरूप है ना, तो कोई ऐसा बोलेगा कि अनुभूति के काल में भी तो गेयों को गौड़ करके हटा के आत्मानुभूति की जाती है, तब तो एकाकार ज्ञान में आता है। अब सुनो, जैसे अभी पर झलकना हो रहा है ना अज्ञानी के ज्ञान में, तो यहाँ पर स्व की झलकन भी है, ये उसको पता नहीं है। जानना स्व का भी हो रहा है, हो ही रहा है वो तो। और ऐसे अनुभूति के काल में वो स्वलक्षित हो, जैसा भी पर लक्ष्य है, पर लक्ष्य और आत्मानुभूति हो रही है, ये पता नहीं है। तो अनुभूति के काल में स्व झलकेगा, पर गौड़ हो जाएगा, लेकिन झलकन नहीं है, ऐसा नहीं है अनुभूति के काल में भी। तो केवली परमात्मा को लोकालोक झलक रहा है और आत्मा भी झलक रहा है, एक साथ दोनों झलकते हैं, मुख्य गौड़ की व्यवस्था हो जाती है, करना नहीं पड़ता। कब कौन सा गे बनेगा फिक्स है, करना नहीं पड़ता, करने की भाषा बोली जाती है। क्या बोला? करने की भाषा बोली जाती है। पर को गौड़ करो, स्वभाव को मुख्य करो, इन सब का अर्थ ये है कि अपने स्वरूप को जानो, इतनी बात है। और ये क्या करता है, ये क्या चाहता है कि अब मेरे ज्ञान में कोई ज्ञाकार झलके ही नहीं, और ऐसा कभी हो सकता नहीं, कभी नहीं हो सकता, कभी भी, कि दर्पण में कोई झलके नहीं। बोलो ऐसा कौन सा दिन आएगा जब दर्पण में कोई झलकता नहीं हो, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता हो। साइंस ऐसी है, मति शुद्ध ज्ञानी ऐसा है। जब हम अपना चेहरा देखने जाते हैं, दृष्टांत है, अपना चेहरा देखने जाते हैं, उस समय भी बैकग्राउंड में अनेक प्रतिबिंब झलकते ही हैं। चेहरा मुख्य हो जाता है, बाकी सब गौड़ हो जाते हैं। अब ये सोचो सिर्फ मेरा ही चेहरा दिख रहा, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं है। अपना चेहरा भी दिख रहा है और दूसरे प्रतिबिंब भी दिख रहे हैं, क्योंकि मुख्य अपना चेहरा है, तो दूसरे ये नहीं दिखाई दे रहे प्रतिबिंब, इतनी बात है। अब दर्पण को साफ करने चलो, कभी दर्पण में डस्ट लगी हो, उसको देखो तो अपना चेहरा नहीं दिखता। उसमें कोई कभी कभी था अपन दर्पण में देख के कोई से बात कर लेते, तो अब दर्पण में किसी और को देखोगे तो अपना चेहरा नहीं दिखेगा। तो ऐसी मुख्य गौड़ की व्यवस्थाएं हैं, तो ये एक ही काल में सब झलकता है, अनेक गेयाकार झलकते हैं ज्ञान में। तो ये अनेकत्व तो उसका स्वरूप है, और अनेक होने पर भी एक बना रहना इसका स्वरूप है।
ऐसे एक अनेकता से वस्तु जीती है, अनेकांत से वस्तु जीती है। और एकांतवादी दोनों तरह से ज्ञान का नाश करता है, दोनों ही प्रकार से। समझ में आ गई बात? ऐसा। अभी देखो, अब पांचवें भंग का कलश रूप काव्य कहते हैं। अब पांचवा भंग शुरू हो रहा है। देखो, बहुत सुंदर है ये श्लोक आगे के। अब वो स्वद्रव्य परद्रव्य की पूरी बात आ रही है ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली। ठीक है, देखो मैं श्लोकार्थ ही पढ़ती हूँ डायरेक्ट। श्लोक नंबर 252 और आगे 253। पशु अर्थात सर्वथा एकांतवादी अज्ञानी प्रत्यक्ष आलिखित ऐसे प्रगट स्थूल और स्थिर निश्चल पर द्रव्यों के अस्तित्व से ठहराया हुआ, शब्द देखो कैसे गंभीर है, पर द्रव्य के अस्तित्व से ठहराया हुआ स्वद्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता, स्वद्रव्य के अस्तित्व को नहीं देखता होने से संपूर्णतया शून्य होता हुआ नाश को प्राप्त होता। सबका विश्वास है, सबका, देव का, शास्त्र का, गुरु का, ये हमारे भगवान है, ये हमारा मंदिर है, ये हमारे पत्नी है, ये बच्चा है, ये घर है, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है। और मैं कौन हूं? शरीर का भी विश्वास है, और मैं के नाम पे जीरो। मैं के नाम पर क्या है? शून्य, शून्य। बोलो कितनी मुश्किल की बात है। पर द्रव्य को पर द्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया हुआ, ज्ञान में झलक जाने से, पर द्रव्य ज्ञान में झलकने से सबका विश्वास है पूरी दुनिया का, और अपना ही विश्वास नहीं कि मेरी भी कोई सत्ता है, मैं भी एक सत्ता स्वरूप वस्तु हूं। ये अज्ञानी। और स्यादवादी तो आत्मा को स्वद्रव्य रूप से, अस्थि रूप से निपुणतया देखता है, अपनी अस्थि को निपुणतया देखता है। एकदम जनरल कॉमन बात है। बोलो, शरीर की अस्थि स्वीकार है कि हाँ मैं गोरा हूं, काला हूं, मोटा हूं, पतला हूं। अब जो आत्मा है सो अमूर्तिक है। तो प्रश्न ये है कि मैं गोरा हूं, काला हूं, मोटा हूं, पतला हूं, लड़का हूं, लड़की हूं, बूढ़ा हूं, जवान हूं, ये कौन जान रहा है? कौन जान रहा है? बोलो। अगर जानने देखने वाली वस्तु यहाँ नहीं है तो फिर कौन जानेगा? डेड बॉडी जानती है? डेड बॉडी को तो जला जाते हैं। या फीलिंग बॉडी नहीं हो तो तुम कैसे जानोगे? कैसे जानोगे? बोलो। मैं रोगी हूं, मैं निरोगी हूं। स्वस्थ ज्ञान, स्वस्थ ज्ञान कह रहा है मैं रोगी हूं, मैं निरोगी हूं। ज्ञान ही तो कह रहा है, कोई तो जान रहा है। देख लो आप 24 घंटे में मैं पन्ने से कौन विराजमान है ज्ञान में। धर्म के नाम पे पूजा करी, पाठ करी, पूजा का विश्वास है,
हिंसा का विश्वास है, अहिंसा का विश्वास है, लोभ का विश्वास है। कैसी गजब की बात है। मायाचारी का विश्वास है, सरलता का विश्वास है, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे। और मैं ये लोभ का परिणाम है किसने जाना? ये क्रोध का परिणाम है किसने जाना? तो मेरी सत्ता है कि नहीं, मेरा अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, मेरी एग्जिस्टेंस इस दुनिया में। अपनी एग्जिस्टेंस नहीं पता, वो बाकी पूरे विश्व को स्वीकार करता है। क्या बोल रहे हैं? पर द्रव्य से, पर द्रव्यों के अस्तित्व से ठगाया हुआ, ऐसा ठगाया है। स्वद्रव्य को नहीं देखता, ऐसा होने से संपूर्णतया शून्य होता हुआ नाश को प्राप्त होता है। अपना नाश कर रहा है। तब लगा लो, मैं सुखी दुखी, मैं रंग खराब, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुत्ती मैं सबल दीन, बेरूप सुबह मूरख प्रवीण। और मैं कौन? मैं कौन? मैं के नाम पे शून्य, जीरो। हम तो बहुत पूजा करते हैं, हम तो बहुत दया करते हैं, हम तो बहुत दान करते हैं। कौन करता है दया? कौन करता है? बोलो। आंख करती है कि कान करते? हाथों से करते। दया किससे किससे की जाती है? दया बोलो। क्रोध किससे किया जाता है? पैर से, मुंह से। तो अमूर्तिक क्रोध, उस वो भी अमूर्तिक है। और अमूर्तिक को क्रोध का भी विश्वास है, कहना ये है जो परद्रव्य मेरे लिए। अमूर्तिक क्रोध का भी भरोसा है, लेकिन अपना विश्वास नहीं। जैसे 10 बच्चे टूर पे गए, है ना, और कहीं पे उतरे खाने पीने, और टीचर ने एक को बनाया था कैप्टन। तो ध्यान रखना, 10 के 10 वापस आने चाहिए, कोई खो नहीं जाए। अब बस में चढ़े, अब वो काउंटिंग कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बोलो। एक हो गया, 9 है, एक हो गया। घबरा गया बुरी तरह। अब बोलो एक कब मिलेगा? कब मिलेगा वो एक? 9 को देख रहा है और अपना अपने अस्तित्व का खबर नहीं है। ऐसे ही वो एक खोया हुआ है, सबका विश्वास है, पर द्रव्यों से ठगाया हुआ, और अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहा। ऐसे अज्ञानी ने अपना नाश कर रखा है। जो दृष्टांत में अपन को सुन के ऐसा लग रहा है कैसी मूर्खता है, हंसी आ रही है, और ऐसी चली आ रही है अनादि से। ठीक है। कदाचित सच्चे देवशा गुरु मिल जाए, मंदिर पूजा पाठ होने लग जाए, स्वाध्याय करने लगे, 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम याद कर ले, परिभाषा याद कर ले, खुद सुन ले, दूसरों को सुना दे, लेकिन अभी भी अपने अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है। आप ये देखो गजब की बात। ऐसा भी कहता रहे दूसरों से, क्या अपने अस्तित्व की स्वीकृति नहीं? ऐसा भी औरों को सिखाता रहे, और खुद को ही अस्तित्व की सिद्धि नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा औरों को कह देना कि देखो अपने को स्वीकार नहीं करता,
दृष्टांत भी सुना दे। 10 चढ़े थे और 9 गिन रहा, अपने को नहीं गिन रहा। वो खुद ही बोल रहा है, खुद ही नहीं गिन रहा अपने को। ऐसा मार्ग है ये, अजब गजब मार्ग है। तो जब तक अपनी स्वीकृति नहीं है, अपने अस्तित्व की स्वीकृति नहीं है, तो फिर कुछ काम ही नहीं बना। क्या काम बना बताओ? भूल आपको, भ्रमती बात, भ्रमणा नहीं मिटी, भ्रमणा नहीं मिटेगी, भ्रमण नहीं मिटेगा। नहीं, हम तो बहुत दया करते, हम तो बहुत पूजा करते, हम तो शुद्ध खाते, तो हमारा कुछ भला हो जाएगा ना, कुछ तो भला हो जाएगा ना। इतनी स्वाध्याय करते, कुछ तो भला होएगा ना। अरे कुछ नहीं होएगा। कुछ भी नहीं होगा। आपा नहीं जाना तूने, कैसा ज्ञान धारी रे। 6 सुनो ध्यान से। 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे को न ज्ञान होता है और न सुख होता है। क्या बोला? 6 द्रव्य 7 तत्व के जानन हारे को ज्ञान और सुख नहीं होता। मैं आत्मा हूं ऐसे जानन हारे को ज्ञान भी है, सुख भी है। बात ऐसी है। 24 घंटे जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन कि अपनी ही खंडित काया, अपनी काया खंडित कर ली। धन सर्वोपरि है। क्या सर्वोपरि है? धन। और जो धन फालतू होते साफ दिखता है, जिससे कुछ काम नहीं होता, वो साफ दिखता है। बोलो। और जहां अपने अस्तित्व का बोध हुआ, देखो स्यादवादी, और स्यादवादी तो आत्मा को स्वद्रव्य रूप से, अस्थि पन्ने से निपुणतया देखता है, स्वद्रव्य को देखता है। जो कुछ झलकता ज्ञान में, वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है। अपने अस्थि को स्वीकार करता है। कुछ भी झलकता रहो, मेरी अस्थि है, ओहो मैं हूं, मैं हूं। समझो 4-5 शीट रखी हैं। एक लोहे की शीट है, सोने की शीट है, चांदी की शीट है, एक दर्पण की शीट है। कैसे प्रसिद्धि करोगे दर्पण की? जिसमें कुछ झलक रहा है वो दर्पण है बस। बोलो। जिसमें कुछ झलक रहा है वो क्या है? दर्पण। अब ऐसा तो नहीं कि जिसमें पर्टिकुलर झलके वो दर्पण होता है। तो झलकन दिख रही है, यही दर्पण है। कुछ भी झलक जाए वो दर्पण है। एनीथिंग जानने में आए सो आत्मा है। आत्मा है सो जानन आ रहा है। ओहो मैं जानन आ रहा हूं, मैं जानन आ रहा हूं। अपने अस्तित्व की स्वीकृति। बोलो। मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर। कुछ हाथ ही नहीं आया, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ी बात कि मैं कौन हूं। कुछ करना ही नहीं है। ऐसी बात है। क्या कह रहे हैं? स्वद्रव्य से अस्थि पने से, अपनी अस्थि, 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 अपनी अस्थि। कल परसों बात की थी ना। अरे धन्य है मुनिराज, मुंह में मांस है,
और उसको जीवराज देख रहे। इसमें धन्यता की क्या बात हुई? है सो बता रहे। हमको धन्य क्यों लगते हैं कि हम शरीर का कर्ता, परिणामों का कर्ता, आत्मा तो पूरी मिसिंग है। हमें लगता ओ ऐसा पाप करते हुए भी भगवान देख रहे। भगवान पाप करते ही नहीं है। अस्थिपने से स्वीकृति है जीव की। बोलो। हाथ में तलवार, खून से लथपथ, जीव को जीव देख रहे, तलवार को तलवार देख रहे, खून को खून देख रहे, शरीर को शरीर देख रहे, परिणामों को परिणाम देख रहे, ध्रुव को ध्रुव देख रहे। क्या बोला? और अज्ञानी अपने अस्तित्व को मानता ही नहीं है। वो अपने अस्तित्व को किसे समझता? पर से। मैंने तलवार चलाई, तलवार चलाई। बोलो। किसी को मारा, तलवार का भरोसा, किसी को मारने का भरोसा, कदाचित क्रोध के परिणाम का भरोसा, लेकिन परमात्मा हूं ये भरोसा ही नहीं। ऐसा अपना नाश करता है। उस्यादवादी, क्योंकि वस्तु अमूर्तिक है ना, अमूर्तिक। दृष्टांत तो खराब सा है, लेकिन समझने की ये बात है कि किसी को कोई हमको प्रेम करता है, चाहता है, भाई हो, बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, तो कैसे दिखाया जाएगा? वो प्रेम अमूर्तिक है। पर्याय तो है आत्मा की अमूर्तिक। बोलो। कैसे दिखाया जाएगा? तो महसूस करते ना, महसूस। और आजकल के पैसे वाले लोग कैसे महसूस करते हैं? महंगी महंगी गिफ्ट दे तो प्रेम करते हैं, और वो बेचारा गरीब हो तो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे? वो प्रेम क्या चीज है? महसूस की जाती है। कैसे करी? अमूर्तिक है वो तो। अमूर्तिक को भी हमने पकड़ा ना। अमूर्तिक को भी पकड़ लिया ना आखिर। अरे इन्हें हमसे बहुत प्रेम है। तो कैसे कैसे पता चला सफेद रंग का था कि काले रंग का था? मीठा मीठा था कि खट्टा खट्टा था? प्रेम कैसे रंग का था? कैसा स्वाद था उसको? अमूर्तिक पर्याय भी अज्ञानी समझता है। क्यों समझता है अमूर्तिक पर्याय को? क्योंकि वो समझने वाली चीज है खुद ही। लेकिन मैं समझने वाली चीज हूँ ये नहीं पता। वो समझ रहा है उल्टा सीधा जो कुछ भी। समझ तो रहा ही है ना आखिर। गलत समझ रहा है पर समझ तो रहा ही है ना। तो समझने वाली वस्तु सिद्ध हुई ना। हम वस्तु नहीं सिद्ध कर पा रहे अपने ज्ञान में, खुद के ज्ञान में। ये समस्या है। पर द्रव्यों से और पर भावों से ठगाया हुआ। पर द्रव्य और पर भावों से ठगाया हुआ अनेकांतवादी कभी दुखी नहीं होता। हो नहीं सकता वो दुखी। हो नहीं सकता। क्यों? वस्तु जीती है। ऐसा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। देखो फिर से, स्यादवादी तो आत्मा को स्वद्रव्य रूप से अस्थिपने से निपुणतया देखता है। बस इतना ही जैन शासन है। क्या बोला? तो यही एक लाइन है जैन शासन की, बस। इतना सा हो तो तुम जैनी हो। यानी जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो। बस खत्म।
मैं आत्मा हूं ऐसा जाने जो। खत्म बस। ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। अभेद ज्ञान के लिए तो ज्यों का तो जानना पड़ेगा तत्वों को, क्योंकि ज्ञान में शरीर भी आ रहा है, ज्ञान में आश्रम भी आ रहा है, तो बताएंगे भाई ये आश्रम है, ये अजीब है और ये जीव है। तो ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, परंतु तत्वों को ही नहीं जानता रहे। आत्म में चित्त धारे जो। एक ही लाइन में पूरा द्वादशांग आ गया। ज्यों का त्यों जान, हाँ हम तो जानते ज्यों का त्यों। नहीं नहीं, आत्म में चित्त धारे जो। देखो क्या बोल रहे हैं। आत्मा को स्वद्रव्य रूप से अस्थिपने से निपुणतया देखता है। आत्मा को नहीं देखता। क्या बोला। आत्मा को स्वद्रव्य रूप से। दादा कहते हैं अपने में अपनापन, ये सम्यक दर्शन है। अपने में अपनापन। हम आत्मा को जानते, ठीक है जानते, मैं पने से जानते। मैं आत्मा हूं, मैं पने से। आत्मा, आत्मा को जानने से सम्यक दर्शन नहीं होता। आत्मा को जानना है, आत्मा को जानना है, थर्ड पार्टी अप्रोच चलती रहती। मैं आत्मा हूं, आत्मा को नहीं जानना, मैं आत्मा हूं ये जानना है। फर्क पड़ रहा है कुछ। बहुत फर्क है। मैं आत्मा हूं, मेरी अस्थि है, ऐसा। इसलिए तत्काल प्रकट विशुद्ध ज्ञान प्रकाश के द्वारा पूर्ण होता हुआ जीता है, नाश को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो जीता है। अपने को क्या जानता है, अपनी अस्थि को स्वीकार करता है। मेरी अस्थि कैसी है, मेरी अस्थि कैसी है, अनादि अनंत। काल फैक्टर से देखेंगे तो पहले स्वद्रव्य, फिर स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो मैं कैसा हूं, क्षेत्र से कैसा हूं, असंख्यात प्रदेशी। काल से कैसा हूं, अनादि अनंत। और भाव से कैसा हूं, एक ज्ञायक भाव। ये मेरा स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। आत्मा है और कैसा है, स्वद्रव्य से अस्थि और पर से नास्ति। और मैं कैसा हूं, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव वाला। मेरी पर द्रव्य पर क्षेत्र पर काल पर भाव से नास्ती है। ऐसी अपनी अस्थि को स्वीकार करता हूं, इसमें सब आ जाएगा। देह का तो विश्वास है, क्यों, तबीयत ठीक है, तो अब देह में परिणमन है तो क्या बोलेगा, अरे हाँ ठीक नहीं है। पर द्रव्य को स्वीकार किया और अपने को स्वीकार नहीं किया। अगर तुम डेड बॉडी होते तो तुम मेरी तबीयत ठीक नहीं है जी किसको पता चली। ये यहाँ पे 9 स्टूडेंट हैं, ये किसने जाना। 9 है, एक हो गया, तो 9 की स्वीकृति किसने की। अगर 10वां नहीं होता तो 9 को कौन गिनता। समझ आई बात। ये दिन भर के उठा पटक ये सब चीज कौन जान रहा है, अगर जानने वाला नहीं होता तो। ऐसा कह रहे हैं। तो मैं कैसा हूं, तब बात आती है उसका स्वरूप।
देखो भावार्थ, एकांती बाह्य पर पदार्थों को प्रत्यक्ष देखकर उसके अस्तित्व को मानता है, परंतु अपने आत्म द्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखता, इसलिए उसे शून्य मानकर आत्मा का नाश अनादि से करते ही चला आ रहा है टिल नाउ। पूजा पाठ के नाम पर, धर्म के नाम पर, कर्म के नाम पर, सब के नाम पर तेरे ज्ञान में आत्मा ही नहीं है, काय की तो पूजा। भगवान को देखा, भगवान का दर्शन का अर्थ ये है कि मैं आत्मा हूं, तो दर्शन किया, नहीं तो नहीं किया। इसलिए हमारे सुखी होने का मार्ग देवशास्त्र गुरु से होके ही निकलता है। वे फाइनल प्रोडक्ट है और यहाँ रॉ मटेरियल है, इतना अंतर है बस, अंतर मानो तो। परंतु वे हैं कौन वस्तु? अनंत भगवान कौन सी वस्तु है? परमोदारिक देह वाले हैं कि नहीं? बोलो। छत्र चमर भामंडल वाले हैं कि नहीं? ओंकार ध्वनि खिराने वाले हैं कि नहीं? वे ऐसे दिखते रहेंगे और अपने को ऐसा देखता रहेगा, तो मिथ्या दृष्टि तो बनाई है अनादि से। ये पता चलेगा वो ये जीव है, अनंत चतुष्टय के धारी हैं, जीव की शुद्ध परिणतियां हैं ऐसा ही मैं भी हूं। ये है विधि। अपने अस्तित्व को न जानता हुआ, अभी क्या कह रहे हैं भावार्थ में, कि इस जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, इंद्रिय ज्ञान है। जो ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान किसे कहते? ज्ञान इंद्रिय वाला नहीं है, ज्ञान तो अतीन्द्रिय है। ये समझना बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान कभी दो प्रकार का नहीं होता, एक इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान। ज्ञान तो सदा ही अतीन्द्रिय है, परंतु जो ज्ञान इंद्रिय मन के माध्यम से प्रवर्तन करता है, अकेले भाई भाई को दिखता है, खिड़की खिड़की में से कौन दिखता है बाहर बाहर, देखने वाला कौन है? अंदर देखे कि बाहर देखे, देखने वाला कौन है? मैं। तो इंद्रिय प्रत्यक्ष तो ये सब चीजें हैं, बाह्य पदार्थ, तो उनका विश्वास करता है। समझ आई बात? क्या कह रहे हैं देखो, एकांती बाह्य पद्रव्य को प्रत्यक्ष देखकर उनके अस्तित्व को मानता है, उनके अस्तित्व को तो मानता है परंतु अपने आत्म द्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखता, अपने आत्मा को, आत्म द्रव्य को प्रत्यक्ष नहीं करता, इसलिए उसे शून्य मानकर आत्मा का नाश करता है। देख लो, अज्ञानी के ज्ञान में आत्मा इक्वल टू 0, कुछ आत्मा फात्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होती। इसमें ऐसा कह सकते हैं जैसे ये इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देख पाता, इसलिए अपने को शून्य मानता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं देखो बात क्या है, बात ऐसी है कि चूंकि आत्मा अमूर्तिक है ना, और ज्ञान श्रद्धा चार्ज भी अमूर्तिक है। जैसे अभी प्रेम की बात बताई, तो वो पर्याय भी अमूर्तिक है, क्रोध भी अमूर्तिक है, सब अमूर्तिक है। तो जो ऐसा बोलते हैं ना कि बहुत गजब की बात है, एक सिद्धांत में अनेक सिद्धांत मिलते हैं, कि ये जो छठवां मन है ना, छठवां मन, मन इंद्रिय, इसको ये भी इंद्रिय है, तो इसलिए मन इंद्रिय के माध्यम से ये स्वरूप समझ में आने पर आत्मा प्रत्यक्ष होती है।
इसलिए असंगी नहीं समझ सकते, वो तो मजबूरी है। असंगियों को आत्मा समझ में नहीं आ सकती, लेकिन जो छठवा मन इंद्रिय है, संगी पंचेंद्रिय जीव है, और ये इन बातों को सुने समझे और मन इंद्रिय के माध्यम से कर विचार तो पाम विचार करे तो इसको आत्मा प्रत्यक्ष होती है, ये कह रहे हैं। अब कौन सी इंद्रिय से, यहाँ जो इस इंद्रिय कह रहे हैं ना, आत्म द्रव्य को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखता, तो यहाँ पर समझ लो मन इंद्रिय की बात कह रहे हैं। समझ आ गई बात? वस्तु विचारत ध्यावते, हमने जिनवाणी से सुना, गुरु से सुना, देव से सुना, तुम संगी पंचेंद्रिय हो ना, तो मन से विचार करो ये क्या कह रहे हैं। हमें तो समझ लिया, हमें तो रोज स्वाद सुनने बैठ गए, चलिए गए, काम खत्म। अरे क्या कह रहे हैं, पूरी एनालिसिस है ये, एनालिसिस करो। संगी पंचेंद्रिय हो ना, तो मन के माध्यम से एनालिसिस करो। वस्तु विचार ध्यावते, तो ये ध्यान कहाँ पे होगा? मन में, बाकी 5 इंद्रियों से नहीं। बाकी 5 इंद्रियां तो बाह्य जगत को प्रसिद्ध करेंगी, और ये मन इंद्रिय अपने को प्रसिद्ध करेगी। समझ आ गई बात? ऐसा भेद डाल दो यहाँ पे। जो बाह्य की बात चल रही है वो 5 इंद्रिय, और आत्मा को इंद्रिय प्रत्यक्ष नहीं देखता, मतलब मन इंद्रिय। वस्तु विचार ध्यावते हैं, फिर मन पावे विश्राम, तो मन इंद्रिय का भी काम खत्म हो जाता है। रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को ना, हो गया प्रत्यक्ष। किसको प्रत्यक्ष होगा? जो विचार करेगा मेरा क्या स्वरूप है, विचार ही नहीं करे ना, उसको जरूरत ही नहीं पड़ रही। गजब की बात तो ऐसी है 20-20, 50-50 साल के स्वाध्यायी, इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ रही। वे तो ये समझ रहे हैं धर्म के नाम पर, जैसे अन्यमति समझते हैं ना, पूजा पाठ धर्म है, दया दान धर्म है, ऐसे हम पूजा पाठ दया दान करते हैं, वह खत्म किस्सा। यहाँ पर कह रहे हैं ये धर्म ही नहीं है, ये तो आश्रम है, ये तो भटकन है, ये तो भटकन का काम है। ये तो क्या बोला? ये तो भटकन का काम है। कोई बोले अहिंसा करनी चाहिए, कोई बोला हिंसा करना चाहिए, दोनों ही भटकन है। अहिंसा भी भटकन है और हिंसा भी भटकन है। अपने को नहीं जाना ना, स्वद्रव्य का अस्तित्व तो नहीं पता, शून्य कर रखा है अपने आप को, जीरो। इस पूरे विश्व में मेरा अस्तित्व नहीं। और देखो गलतियां, कितनी गलतियां। आलू में जीव स्वीकार हो रहे हैं, आलू में जीव। गजब देखो जरा, भगवान ने कहा क्या है, हम आलू नहीं खाते। क्यों नहीं खाते भैया? अरे अनंत जीव, आलू में अनंत जीव पता चल रहे ना, जिनका वेदन नहीं किया जाता, आज्ञा से ही तो मान ली है बात। मैं जीव हूं इसका वेदन किया जाता है, प्रत्यक्ष है। मैं जीव हूं ये प्रत्यक्ष है, और आलू में जीव है ये परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। आलू में अनंत जीव राशि स्वीकार है, मूली गाजर में अनंत जीव राशि स्वीकार है, जो दिख ही नहीं रहे। पानी छान के पियो, क्यों पियो? वो जीव है, मर जाएंगे। वो एक इंद्रिय जीव दिख रहा है, वो भैया भिंडी भिंडी अच्छे से सुधारो, उसमें कीड़े होते हैं। अमरूद आ रहे हैं, ढंग से सुधारो, उसमें कीड़ा है। तो वो 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव दिख रहे,
मैं जीव हूं ये नहीं पता। हम कहाँ हैं आत्मा? वो घर में रहने वाले सास ससुर पति बहू है, वे संगी पंचेंद्रीय जीव नहीं दिख रहे। ये तो देखो, अभी तो इधर ही आ जाओ भारी बाहर में। एक इंद्रिय जीव दिख रहे, दो इंद्रिय जीव दिख रहे, तीन इंद्रिय जीव दिख रहे, संगी पंचेंद्रीय जीव नहीं दिख रहा। और खुद की तो ही पता ठिकाने नहीं है। बोलो कैसी विडंबना है। ऐसी बात है। क्या बोल रहे हैं? स्यादवादी तो ज्ञान रूपी तेज से अपने आत्मा का स्वद्रव्य से अस्तित्व अवलोकन करता है, इसलिए जीता है, अपना नाश नहीं करता। स्वद्रव्य से मेरी अस्थि, परद्रव्य से नास्ति। अपन बहुत से बोलना सीख गए, बहुत से बहुत। स्वद्रव्य से अस्थि, परद्रव्य से नास्ति। अब शरीर से मेरी अस्थि के नास्ति के नास्ति, और मेरे से अस्थि के नास्ति के अस्थि। तो अब बताओ तुम कौन हो? बोलो कौन हूं मैं? ज्ञान में आत्मा प्रसिद्ध होती है, ये अस्थि। इसलिए क्या कह रहे हैं? पशु कह रहे हैं इसलिए। ठीक है। इस प्रकार स्वद्रव्य से अस्तित्व का सत्य पने का भंग कहा, ये सत्य है। हम तो सत्य बोलते हैं, हम तो कभी झूठ नहीं बोलते। अरे तू झूठ ही बोल रहा है पागल। मैं कौन हूं? पर द्रव्यों से ठगाया हुआ। हमने तो कभी ये नहीं खाया, हमने तो कभी वो नहीं खाया, हमने तो बचपन से नहीं छोड़ दिया, हम तो फलाना, हम तो ठिकाना। अरे मैं सिर्फ जाननहारा, ओनली जाननहारा। गेहूं के नाम पर झंझट, और यहाँ पर अपने अस्तित्व को ही नहीं पता, अपने अस्तित्व का ही नहीं पता कि मैं कौन हूं। ये स्वद्रव्य। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, है ना? शेष चर्चा आगे करेंगे। बिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। बड़ी माता की जय। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र।